Yes, good morning, everyone. Yes, I am your SST teacher, Miss Tarika. In previous class, we have completed chapter first. हम लोगों ने chapter first complete किया था पहले वाली क्लास में. I hope सबने अपना work complete कर लिया होगा timely. So in our previous chapter, हमारा जो previous chapter था वो किस बारे में था? That is about what, where, how and when. It's about history. कि history में एक तो first of all कि हम history क्यों पढ़ते हैं? We have read about the introduction of history. हमने कुछ history की definition पढ़ी थी कि हम लोग history क्यों पढ़ते हैं and who is the father of history. Okay, ये चीज पढ़ी थी हमने. Then हमने पढ़ा था कि first जो है जो hunter gatherers वगैरह जो या skilled gatherers है उन्होंने जो first है अपना जो early जो settle हुए थे वो कहाँ पे हुए थे. तो हमने पढ़ा था that is Indus, गंगा and ब्रह्मपुत्र. हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा था. देन वहां पे जो है उन्होंने फर्स्ट कौन सा क्रॉप ग्रो किया था, कौन से हिल पे, कहाँ पे फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट कहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था. वी हैव रेड अबाउट दिस. ओके, देन हमने कुछ टाइमलाइंस के बारे में पढ़ा था लाइक AD CE की जो टाइमिंग है पहले जो इवेंट्स होते थे उसको हम कैसे डिनोट करते थे. दैट इज विद द AD एनो डोमिनी या CE कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा. हमने पढ़ा था जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाली जो चीजें होती है दैट इज कम अंडर BCE बिफोर कॉमन एरा के अंदर में आती है. देन हमने पढ़ा था जीसस क्राइस्ट के आफ्टर उनके बर्थ के जब बाद है वो सब जो चीजें हैं वो कॉमन एरा और एनो डोमिनी के अंदर आती है. ओके, तो ये सब चीजें हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी और हमने ये भी पढ़ा था कुछ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी पढ़े थे दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जो डिगिंग यानी कि एक्सकवेशन या खुदाई से जो है हमें क्या क्या चीजें मिली थी. सो इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, केव्स वगैरह ये सब हमें देखने को मिला था. हमने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था. देन वी हैव रेड द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बीच में कुछ छोटे छोटे डिफरेंस थे जो हमने दो पढ़े थे. इवन हमने इसका क्वेश्चन भी किया था. ओके, so these were the things that we have studied in chapter first. Now chapter second, today we will start chapter second. आज हम लोग chapter second start करेंगे that is from hunting gathering to growing food. कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे हंटिंग से या कुछ गैदर करके जो है अपना जो है फूड या खाते थे. ठीक है, बट बाद में धीरे धीरे क्या हुआ एनवायरनमेंट में कैसे कैसे चेंजेस आने लगे कि उनको जो पता चला कि एक कल्टीवेशन एक एग्रीकल्चर भी एक प्रोसेस होता है अपने खाने को या अपने फूड को ग्रो करने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 2. हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में रीड आउट नहीं करेंगे. मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी और आप लोग फिर घर से चैप्टर रीड कर कर आएंगे जो भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आई एम गोइंग टू क्लियर योर दैट क्वेरी ओनली. फिर हम जो है आपकी वो क्वेरीज को क्लियर करेंगे बिकॉज आई नो अब हम लोग हिस्ट्री को रीड करने बैठेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा सबके लिए. सो मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसकी हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे. ओके, यस. सो फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी. सो लेट्स स्टार्ट विद द तुषार ट्रेन जर्नी. तुषार नाम का एक बच्चा है जो एक ट्रेन जर्नी यानी कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. तुषार जो है दिल्ली से जो है चेन्नई जा रहा था अपने कजन की वेडिंग में, अपने कजन की शादी में. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. अब क्या था, वो ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से. अब ऑब्वियसली अब ट्रेन से ट्रैवल करेगा तो उसको जाते ही उसने क्या किया, फटाफट से जो विंडो वाली सीट है वो उस पे जाके बैठ गया, उसको वो सीट मिल गई. ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ही बाहर जो है नजारे दिखने लगे उसको तो उसका जो नोज है वो एकदम ग्लूड हो गया ग्लास पे. यानी कि वो ऐसे एकदम चिपक के खिड़की से जो है बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको देखने लगा, उसको एंजॉय करने लगा. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, जैसे जैसे वो ट्रीज हाउसेस वगैरह जो है ऐसे जाने लगे, चलते जाने लगे, पीछे जाने लगे. ठीक है, तो उसके अंकल ने क्या किया, उसके शोल्डर पे टैप किया.
ठीक है, जिसे अपन शोल्डर पे हाथ रख के बुलाते हैं ना, तो वैसे उन्होंने जो है टैप किया। डू यू नो दैट द ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 years ago? तो उसके अंकल जो उसको है पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है जो फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुई थी? 150 year ago, यानी कि 150 year पहले जो है ट्रेन जो है स्टार्ट हुई थी। एंड दैट पीपल बिगिन यूजेस बसेस अ फ्यू डिकेड लेटर, और बसेस का यूज तो अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ था। Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they want? अब वो क्या सोच रहा था कि अब अगर उस टाइम लोग ट्रैवल ही नहीं कर पाते थे, तो क्या पुराने जमाने के लोग क्या वहीं रहते थे एक ही जगह पे, जहाँ पे वो बॉर्न हुए वो वहीं पे ही हमेशा रहते थे? क्या वो कहीं आते जाते नहीं थे? तो अब जो है इससे हमारा क्वेश्चन, इससे जो है हमारा स्टार्ट होएगा चैप्टर। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। ठीक है, हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का जो क्वेश्चन है कहाँ से फॉर्म हुआ, तुषार की जर्नी से जो है पूरा चैप्टर फॉर्म हो गया। अब हम इसमें बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। सो चैप्टर 2 इज अबाउट hunting, gathering to growing food. Okay. Yes. So why hunter gatherers move from place to place? अब वो तुषार क्या सोच रहा था कि क्या वो लोग मूव, मतलब वो लोग एक सिटी से या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे क्या? तो यस, हंटर गैदरर्स ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल या मूव करते थे। क्यों करते थे उस टाइम, क्या रीजन था उनका जो है मूव करने का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मूव इन सर्च ऑफ फूड। वो लोग खाने की तलाश में जो है जाते थे, बिकॉज जहाँ पे वो रहते थे जरूरी नहीं है उनको वहां पे लंबे टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक जो है फूड अवेलेबल हो या फूड के रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ओके, बिकॉज उस टाइम क्या होता था, उनको पता ही नहीं था कि फूड को वो लोग ग्रो भी कर सकते हैं, है ना? तो दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ फूड। देन टू हंट एनिमल्स। अब उस टाइम पे लोग क्या करते थे, हंटिंग करके, यानी कि कुछ एनिमल्स को भी वो हंट करके खाते थे। तो अब कहीं पे उस टाइम पे वो एनिमल्स अवेलेबल नहीं हो, बिकॉज एनिमल ऑल्सो मूव फॉर मूव प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ देयर फूड्स। अब कुछ एनिमल्स थे वो खुद भी जो है यहाँ वहाँ, जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो खुद भी जो है यहाँ वहाँ घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ देयर फूड। तो उनके पीछे जो है ये लोग हंटर गैदरर्स भी जाते थे, उनको बिना पता चले उनको हंटिंग करने के लिए भी जो है ये लोग मूव करते थे। या इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, या डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को सर्च करने के लिए भी वो लोग जो है मूव करते थे। हमने पढ़ा था कि वो लोग जो है एडिबल प्लांट्स जो होते थे वो खाते थे। तो वैसे ही वो लोग एडिबल प्लांट्स को और सर्च करने के लिए, या कहीं पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे या पर्टिकुलर एरिया पे जो है अगर वो एडिबल प्लांट्स खत्म हो गए हैं, तो वो उसकी सर्च में, उनकी तलाश में जो है दूसरी दूसरी जगह पे भी जाते थे। ओके। देन इन सर्च ऑफ वाटर। अब कभी कभी क्या होता था, कुछ सीजनल, अब दो टाइप्स की रिवर होती है, दैट इज पेरेनियल रिवर एंड सेकेंड इज सीजनल रिवर। ठीक है, अब क्या होता था, पेरेनियल रिवर में तो क्या होता था, थ्रू आउट द ईयर जो है पानी रहता था, प्रेजेंट रहता था। बट कुछ सीजनल रिवर होती थी जिसमें जो है सिर्फ कभी कभी मौसम के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर कभी मौसम अच्छा है या बारिश हो गई अच्छे से, तो उस रिवर में वो पानी भर जाता था। ठीक है, बट वो पानी भी वो लोग वाटर इतना यूज कर लेते थे कि अगर वो खत्म हो जाता था तो वाटर की सर्च में भी उनको जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ हंटर और कुछ गैदरर्स है जो पेरेनियल रिवर के पास में रहते थे, कुछ जो है सीजनल रिवर के पास में रहते थे। तो जो लोग पेरेनियल रिवर के पास में रहते थे उनके पास तो थ्रू आउट द ईयर जो था वाटर अवेलेबल रहता था। बट जो सीजनल रिवर के पास रहते थे उनको जो है वाटर के सर्च में जाना पड़ता था, क्योंकि वहां पे एक लिमिट तक ही वाटर प्रेजेंट होता था। उसके बाद जैसे जैसे वो उसको यूज कर लेते, पानी खत्म हो जाता। Okay, so these are the reason why hunters and gatherers move from place to place.
कि इन रीजंस की वजह से जो है कभी कभी हंटर्स एंड गैदरर्स को जो है मूव करना पड़ता था प्लेस टू प्लेस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हमने पहले वाले भी चैप्टर में पढ़ा था कि हमें कैसे जो है पुराने पास्ट के बारे में पता चला था, किन लोगों की वजह से जो है हमें पता चला था कि पास्ट में ये सब चीजें भी होती है या पास्ट में कैसा कल्चर फॉलो होता था. सो हमने पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो खुदाई करके पुराने जमाने की चीजों को डिग करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. तो हमें कैसे पता चला था उन लोगों के बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, कुछ चीजें फाउंड आउट करी थी. So archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. तो उन्होंने क्या किया था, कुछ चीजें फाउंड आउट करी थी जो हंटर गैदरर्स जो है जिन्होंने बनाई, जो उन लोगों ने चीजें बनाई थी और उनको यूज भी करी थी. ओके, पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, कि उनको क्या क्या चीजें मिली थी उस टाइम के हंटर गैदरर्स के. ये कुछ टूल्स थे, ठीक है, ये सब जो है ये टूल्स हैं जो कि स्टोन से या कुछ वुड से या कुछ बोन से बने हुए हैं. जैसे आपको दिख रहा होगा ये कुछ बोन्स है, जैसे किसी के टीथ है ना, ये स्टोन्स हैं, ये जो ये पीछे का जो है ये वुडन से बना हुआ है. तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ये सब चीजें मिली थी, ओके, जिनकी वजह से क्या है, उन्हें पता चला था कि जो हंटर गैदरर्स हैं वो क्या क्या चीजें यूज करते थे, क्या क्या जो है टूल्स उन्होंने बनाए थे, या और भी क्या क्या धीरे धीरे चीजें उनको मिली थी. सो दीज आर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट दीज पीपल्स, या हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट द हंटर्स एंड गैदरर्स, सो विद बाय द help of archaeologists, because they have found some things, yeah, some tools which were made or used by hunters and gatherers. Okay, now some types of tools, कुछ different types of tools थे. So these are the wood tools and these are the stone tools. Okay, ये आप देखेंगे कुछ जो टूल्स हैं वो स्टोन टूल्स हैं और कुछ जो है वुडन टूल्स हैं. इसको वुडन टूल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे वुडन का भी यूज है ना. ये देखो वुडन से जो है उसको बांधा हुआ है या अटैच किया हुआ है, जैसा भी आप उसको समझो. सो दीज आर द वुडन टूल्स, ठीक है. एंड दीज आर द स्टोन टूल्स, ये जो है कुछ कुछ स्टोन टूल्स हैं. स्टोन टूल्स भी क्या है, बहुत सारी चीजों के लिए हमें काम आते हैं. इनफैक्ट हमें नहीं, हंटर गैदरर्स को जो है काम आते थे ये सारे स्टोन टूल्स हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स, ये सारे स्टोन्स ही हैं, बस क्या है सबका शेप अलग है, जस्ट बिकॉज दे आर टूल्स. तो ये जो टूल्स थे, हंटर एंड गैदरर्स जो है मीट कट करने के लिए, या एनिमल की बोन कट करने के लिए, या कुछ पेड़ से स्क्रैप करने के लिए बार्क को, या फ्रूट्स को कट करने के लिए, एरोज बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए यूज करते थे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि ये एरोज बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है. बहुत सारी चीजों के, सारी चीजों का जो है मतलब उस टाइम मेटल के टूल्स अवेलेबल नहीं होते थे. ओके, तो वो स्टोन और वुड टूल्स का ही, कटिंग मीट, हंटिंग एनिमल्स, ओके, या कुछ उन्हें और नए टूल्स बनाने होते थे तो ये इन्हीं टूल्स की हेल्प लेके कुछ नाइफ्स बनाना. उस टाइम पे ये स्टोन टूल्स के ही नाइफ बनते थे, मेटल के नाइफ नहीं होते थे उस टाइम पे, ठीक है. डिफरेंट चीजों में उनकी हेल्प करता था, बिकॉज उस टाइम पे, आज के टाइम पे जैसे टूल्स हमें अवेलेबल हैं उस टाइम पे वैसे टूल्स अवेलेबल. ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड. अगर हमें खुदाई करनी है, ग्राउंड के अंदर भी कुछ खड्डा खोदना है, तो भी क्या है, स्टोन टूल्स टू कलेक्ट एडिबल रूट्स एंड फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन.
कुछ एडिबल रूट्स को भी अगर करते थे, स्टोन टूल्स का यूज करते थे, और प्लस कुछ स्टिचिंग करना होता था। आज के टाइम पे तो क्या हमारे पास स्टिचिंग कर है, बट उस टाइम क्या होता था, वो लोग स्टोन टूल्स का ही यूज करते थे स्टिचिंग के लिए भी। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ, आपसे अगर पूछ ले कि स्टोन टूल्स कैसे यूज करते थे या वुड टूल वो लोग कैसे यूज करते थे, तो ये सारे उसके डिगिंग इन द ग्राउंड, ओके, फॉर स्टिचिंग, फॉर कटिंग मीट्स एंड बोन्स, तो बहुत सारी चीजें हैं, स्क्रैपिंग एनिमल स्किन, स्क्रैपिंग टी। तो ये सब चीजों के लिए हम लोग इन टूल्स का, हंटर और गैदर्स इन टूल्स का यूज करते थे। क्लियर? used, that is wood tool and stone tools. So these are the some sites जहाँ पे हमें जो ये टूल्स हैं मिले थे। आपको ध्यान रखनी है, हंटर गैदरर और प्री हिस्टोरिक पीरियड की ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, इंपॉर्टेंट जगह है। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज मिले थे, जहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी थी, तो उनको बहुत सी चीजें, दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट्स और प्लेसेस। ये चार जो है इम्पोर्टेंट साइट्स और प्लेसेस हैं जो आपको याद रखना। हंसाई एंड कुर्नुल केव्स, ये जो है आपको साइट्स याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट साइट्स है। इनके बारे में पे जो है हमें बहुत सी चीजें, हंटर गैदरर्स की जो पुरानी चीजें जो वो लोग यूज करते थे, या उन्होंने बहुत सारी चीजें इन लोकेशंस पे हमें जो है फाउंड आउट हुई थी। So these three names you have to remember: Bhimbekta, Hunsai and Kurnul caves. Okay. So places they choose to live in. अब यहाँ पे ये लोग क्यों रहते थे, यहाँ पे ही, मतलब मोस्ट ऑफ रिमेनिंग्स हैं या जो उन्होंने चीजें बनाई थी, जो टूल्स है, वो यहाँ पे ही फाउंड आउट हुए थे। क्यों हुए थे? बिकॉज पीपल चूज टू लिव इन दीज एरिया, बिकॉज ये जो एरियाज हैं, दीज आर नियर रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, ये जो एरियाज हैं, इनके आसपास यहाँ पे एनी टाइम प्लेंटीफुल वाटर प्रेजेंट था। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन इज वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। यहाँ पे क्या था, इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, विदाउट स्टोन टूल्स के वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, इवन स्क्रैपिंग, डिगिंग, कुछ भी कट करना, कुछ भी स्टिच करना, तो वो सब चीजें जो है किसकी हेल्प से होती थी? स्टोन टूल। गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जो है वहां पे अवेलेबल थे, इसलिए जो है लोग इन जगहों पे रहना प्रेफर करते थे। तो दो कंडीशंस हैं कि लोग यहाँ पे प्लेंटीफुल ऑफ वाटर, बिकॉज ये क्या था, रिवर और लेक के आसपास था, जिसकी वजह से क्या था, वहां पे वाटर प्रेजेंट रहता था, स्टोन वाज अवेलेबल, वहां पे जो है स्टोन्स अवेलेबल थे गुड क्वालिटी के, जिनको वो आगे स्टोन टूल्स बनाने में यूज कर सकते थे। ओके, क्लियर। सो दीज आर द नियर दीज एरियाज, कि यहाँ पे लोग क्यों रहना प्रेफर करते थे। नाउ हंटर एंड गैदरर साइट्स, कि हंटर एंड गैदरर साइट्स क्या होती है थी? साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स वर फाउंड, जहाँ पे हमें कुछ उनकी पुरानी चीजें मिली थी। दो साइट्स थी, दो तरह की लोकेशन थी जहाँ पे जो है लोग रहते थे, या कुछ जो पुराने जमाने की चीजें जो रिमेन, दैट इज हैबिटेशन साइट एंड फैक्ट्री साइट। So what is habitation site? Habitation site रहते थे, as you can see in the picture, these include cave and rock shelters. पीछे आप देखेंगे केव या रॉक शेल्टर बना हुआ है, जहाँ पे जो लोग वगैरह में नहीं रहते थे। आजकल के टाइम में तो अपार्टमेंट्स भी हैं, है ना, फ्लैट सिस्टम वगैरह सब है, बट पहले शेल्टर्स में ही रहते थे, वो अपना खुद से ही वो केव और रॉक शेल्टर वो लोग बनाते थे। So these are some habitation sites. तो आप places where people lived, जहाँ पे जो है पुराने जमाने में लोग रहते थे, उनको जो है हैबिटेशन साइट बोला जाता है। एंड व्हाट आर फैक्ट्री साइट? फैक्ट्री साइट क्या होता है? प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स। फैक्ट्री साइट, ठीक है, जहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोन टूल्स या कुछ स्टोन्स फाउंड आउट हुए थे, जहाँ पे उनका ये जो हंटर गैदरर्स है काम करते थे, अपने जो है स्टोन टूल्स जो है बनाते थे। क्लियर? सुफिन साइट जहाँ पे वो लोग रहते थे। क्लियर? सो हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है, बिकॉज वी हैव ओनली